अब मैं चाहूंगा हमारे जो मेन जो स्पीकर्स हैं, कीनोट स्पीकर अश्विनी बुरड़े जी हैं, वो उनको बुलाऊंगा। वो वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट इन सीएचएस एंड आस्था होम कंपोस्टिंग क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो मैं चाहूंगा एक वीडियो भी दिखाएं हमारे सहयोगी। दोस्तों, ये वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट आया है एमसीजीएम, मुंबई महानगर पालिका, जो सबसे बड़ी महानगर पालिका, वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत प्रयासरत है। और उनके एक स्पेशल ओएसडी हैं एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट के सुभाष दलवी साहब, उनसे महासेवा साथ में मिलकर अवेयर कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। तो आज हमारे साथ में आस्था बजटगढ़ की महिला अश्विनी बुरोड़े जी हैं। वो किस तरह से, मैं चाहूंगा हाउसिंग सोसाइटी में, अश्विनी जी आपका स्वागत है। ये हमारा जो प्रभु से खास बात लाइव शो, हाउसिंग सोसाइटी के लोग तो देखते हैं, दूसरे लोग भी प्रोफेशनल देखते हैं, तो आपका स्वागत है इस शो में। नमस्ते। मैं ये चाहूंगा, ये जो आपका आप आस्था कंपोस्टिंग है, प्लस कैसे वेस्ट मैनेजमेंट, जो सूखा कचरा, गीला कचरा, इतनी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सूखे गीले के लिए इतना प्रयासरत काम करती है, तो आप कितने सालों से काम कर रही हैं, आपका ये जो आस्था, और किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है हाउसिंग सोसाइटी में, मुंबई भर में स्लम में, क्या था? नमस्ते। पहले मैं जो हमारे दलवी सर है, मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगी, और सुनील जी आपको भी शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया। अभी देखेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर देखेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया, सुभाष दलवी सर जैसे हमारे एरिया में आए थे और उन्होंने हमें बताया कि गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है। और गीला सूखा कचरा पहले हम लोगों ने हमारे एरिया में, हमारे बस्ती में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। हर एक घर में हम लोगों ने गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग किया। और वो अलग करने के बाद जैसे पता चला कि हम लोग ट्रेंड हो गए या हम लोग अभी किसी और को सिखा सकते हैं, तब जाके हम लोगों ने और लोगों को, सोसाइटीज को और इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे भी है वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना चालू किया। पहले हम लोगों ने स्लम में किया, और वहाँ पे स्लम में करने के बाद जैसे हर एक घर में गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग किया। सूखा गीला कचरा अलग करने के बाद वहाँ पे जहाँ पे जो अवेलेबल जगह थी, वो जगह में हम लोगों ने कंपोस्ट पीट बनाए। और कंपोस्ट पीट बनाने के लिए जैसे दलवी सर ने हमें वहाँ पे बहुत गाइड किया कि उसका स्पॉट सिलेक्शन रहेगा, या सिलेक्शन होने के बाद उसका डिजाइन है, डिजाइन होने के बाद कचरे पे प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सब प्रोसेस करने का उन्होंने सिखा दिया। और वो हर एक चीज हम लोगों ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अभी पहले देखेंगे कि गीला कचरा, मतलब बेसिकली कचरे के जो टाइप्स आते हैं, तो एक रहता है गीला कचरा, दूसरा है सूखा कचरा, तीसरा हजार्डस वेस्ट और ई वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट और ई वेस्ट। तो जैसे गीला कचरा है, तो गीले कचरे में हम हमेशा देखते हैं कि गीला कचरा जो है वो नेचर से जो आता है, या नेचुरल कचरा जो रहता है, उसको हम लोग गीला कचरा बोलते हैं। तो गीले कचरे में क्या रहता है, जो कंपोस्टेबल या जो डिग्रेडेबल कचरा है, उसको गीला कचरा बोलते हैं, जो हमारे किचन में या गार्डन में तैयार होता है। गीले कचरे में जो भी फूड वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, वो सब आएगा। और ड्राई वेस्ट में जो सूखा कचरा है, उसमें जो मैनमेड है, मतलब जो कंपनीज में बनता है और जो रिसाइकलिंग के लिए जाता है, जिसका रिसाइकलिंग होता है, उसको बोलते हैं ड्राई वेस्ट। तो ड्राई वेस्ट में आता है पेपर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्राई वेस्ट में जैसे हमारे घर में क्या क्या जनरेट होता है,
तो बेसिकली जो हमारे सोप और ये सब का जो वेस्ट होता है, जो भी प्लास्टिक है, बहुत सारे प्लास्टिक के टाइप आते हैं, बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक ये सब आते हैं। मुझे लगता है सब प्लास्टिक डेली अपने घरों में, Yes. अपने हाउसिंग सोसाइटी में लगते हैं। जैसे कि देखते हैं मिल्क बैग जो है, ये हमारे घर में बहुत ज्यादा एवरीडे जनरेट होने वाला है। या इसमें से बहुत सारा जो प्लास्टिक है ये सेलेबल होता है, जो कुछ होता है नॉन सेलेबल होता है। अभी देखेंगे ना तो प्लास्टिक में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक आता है जो रिसाइकलिंग के लिए जाने वाला है, जिससे पैसा मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे प्लास्टिक है। हम लोग किराना लेते हैं या जो भी लेते हैं उसके लिए प्लास्टिक आता है। हम हर एक चीज हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में लेते हैं। जैसे अब देखेंगे तो समस्या, कचरे को बहुत बड़ा समस्या बोला जा रहा है। कचरे को समस्या क्यों बोल रहे हैं, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो लोग अभी तक अवेयर नहीं है, या हम लोग अभी तक अवेयर नहीं है कि कचरे को कैसे रिसाइकल करना है या कचरे को कैसे डिकम्पोज करना है। तो अभी प्राइमरी हम लोग जैसे सोसाइटीज में, स्लम्स में और जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे पहला अवेयरनेस जो होता है, तो ये एक तो रहता है हमारा वेट वेस्ट, दूसरा है ये प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें जो आप देख रहे हैं हर एक चीज हमारे घर में तैयार होने वाला है, या हमारे घर में जो कचरा आता है वो सब कचरा यहाँ पे है। जो पेस्ट है उसका रैपर है, या ये प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा पेपर्स में आता है, तो पेपर्स में भी हर एक टाइप का पेपर आता है। रद्दी वाला पेपर आता है जो पार्सल का रहता है, या बुक्स या हर एक चीज का पेपर जो रहता है वो। टेट्रा पैक्स अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। कार्डबोर्ड्स रहते हैं बहुत सारे। अभी हम लोग देखते हैं तो कुछ भी पार्सल आता है या कुछ भी पैकेजिंग आता है, तो हमारा वो पैकेजिंग आता है कार्डबोर्ड में आता है। और उसके अलावा ये अभी हो गया ड्राई वेस्ट, और इसमें बेसिकली आता है मेटल्स आता है या थर्माकोल आता है। ये सब हो गया हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया। जैसे अभी बताया कि वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट। अभी इसके अलावा जो हजार्डस वेस्ट रहता है, जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट रहता है, वो क्या रहता है, जो इन्फेक्शनरी रहता है या जो हार्म रहता है, जिसको हम रेगुलर कचरे में नहीं डालते हैं। अभी ये कचरा क्या होता है, जो हमारे मेडिसिन रहते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन रह गए, या सैनिटरी वेस्ट होता है, ये सब जो है हमारा, या सीरिंज होते हैं। घर में कोई पेशेंट है तो उनको हम लोग जो सीरिंज यूज करते हैं या बैंडेड है, ये सब जो कचरा है वो हमारा है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। तो इसको हमें अलग रखना है। और इसके बाद जो है जो टॉक्सिक जिसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, वो हो गया हमारा ई वेस्ट। अभी ई वेस्ट में क्या, हमारे घर में अभी देखते हैं तो हर एक चीज हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या रहता है हमारा, मोस्टली देखेंगे तो सेल्स, बैटरी सेल्स, चार्जर रहते हैं, रिमोट रहता है। अभी हर एक जगह पे हम लोग यूएसबी यूज करते हैं, जो मोबाइल चार्जर्स है, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और चीजें यूज करते हैं। हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, हर एक जगह पे जो भी यूज करते हैं वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए। तो ये बेसिकली हम लोगों के 4 गार्बेज टाइप हो गए। तो इससे हमें अलग करना है। अभी इसको अलग क्यों करना है, जैसे आपने पूछा था कि अलग करने से क्या होता है या अलग क्यों करना है, तो देखेंगे तो लैंडफिल्स पे या डंपिंग ग्राउंड पे हम ये सब कचरा डालते हैं। तो डंपिंग ग्राउंड पे जो कचरा डालते हैं तो सब एक साथ जाता है। हमारे जो डंपिंग ग्राउंड है, देवना डंपिंग ग्राउंड, कांजूर और गुराई, अभी वहां पे देखेंगे तो सब कचरा जब एक साथ जाता है, तो एक साथ जाने के बाद जो हमारे टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, ये सब जो गार्बेज रहता है वो सब मिक्सअप होता है। और उसमें जो भी गैसेस तैयार होते हैं, इथेन, मीथेन या बहुत सारे गैसेस तैयार होते हैं, वो गैसेस जो है जैसे लैंडफिल पे या जमीन पे जाते हैं, तो उसका डायरेक्टली कांटेक्ट पानी से, हवा से या हर एक चीज से जो आता है, तो वो सॉइल को बंजर करने का काम करते हैं। मतलब सॉइल जो है वो पूरा डैमेज करने का काम करते हैं। और सॉइल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मेरी वसुंधरा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको हमें सेव कैसे करना है। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हमें हमारे घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना है। अभी सूखा कचरा जो है, जो आपने पूछा था कि उसको कैसे और एक ये इम्पोर्टेंट है कि डोमेस्टिक जो चीजें होती है, सेंसिटिव चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होती है, इसके लिए क्या जो हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी में ड्राई और वेट तो रहता ही है, गीला और सूखा अलग अलग के लिए बॉक्स रहते हैं। लेकिन क्या पब्लिक क्या करे, किधर उसको
अलग हाँ। से? जैसे अभी बताया कि टाइप्स बताए कचरे के, तो अभी उसको सेग्रीगेट करने के बाद क्या करना है, तो जैसे गीला कचरा है तो गीला कचरा एक तो सोसाइटी है या जो भी हाउस होल्ड है उसको वो अपने घर में या सोसाइटी में बहुत अच्छे से डिकम्पोज कर सकता है। तो अभी वो डिकम्पोज करने के लिए जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आस्था स्मार्ट होम कंपोस्ट सिस्टम है। ये कंपोस्टिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम हमारे घर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं मेरे घर में क्या करती हूँ, तो मेरे घर का जो कचरा है, जो भी मेरे घर का गीला कचरा आता है, वो गीला कचरा इसमें डिकम्पोज होता है। आप अगर देखेंगे तो पूरा जो घर का जो कचरा है, जो भाजी का वेस्ट है, जो फूड वेस्टेज आइटम है, वो सब इसमें जाता है। और ये जाने के बाद ये पूरा ब्लैक जो दिख रहा है, ये ब्लैक सॉइल है, मतलब जो हमारा जो कचरा है ये डिकम्पोज होने के बाद ये अच्छा और गुड क्वालिटी का फर्टिलाइजर हमें मिलता है। ये हो गया घर के लिए। ये बहुत ही घर में रखने के लिए बहुत ही इजीएस्ट है और बहुत आसान है। जो घर में रखने के बाद यहाँ पे जो नेट लगा है, नेट लगाने से जो फ्लाइज और मॉस्किटो ये सब का प्रॉब्लम है तो वो नहीं होता है। दूसरी चीज, इसके साथ आपको कल्चर दिया जाता है, आस्था कल्चर करके है। और ये आस्था कल्चर जो है ये बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कचरा रहता है कचरे को डिकम्पोज करने का काम करता है। और जैसे कचरा और कल्चर दोनों एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन प्रॉपरली होता है। और जैसे आपने देखा कि घर में रखना है तो उसमें स्टिंक नहीं होना है, उसमें बास नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें जो है, ये स्मेल आना और ये इतना सावधानी से रखना, ये लोग यहीं पे हिचकिचाते हैं, यहीं पे वो Yes. तो इसलिए ये जो होम का कॉन्सेप्ट है, होम कंपोस्टिंग का, उससे वो लापरवाही में उससे दूर रहते हैं। हाँ, ये उस पे हाईलाइट बताइए कि ये कितना सुविधाजनक है, इजी है, स्मेल भी नहीं, और आप जो लिक्विड है जो देती हैं उससे वो आपको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ देखिए, अभी जैसे हर एक का, अभी सर ने भी जैसे पूछा कि घर में रखना है तो हर एक का साइकोलॉजी रहता है कि अरे घर में कचरा क्यों रखूं। तो जैसे कि घर में कचरा रख रहे हैं इसका मतलब उसको प्रॉपरली प्रोसेस होना चाहिए। यही कचरा हम लोग अगर बाहर फेंकते हैं तो इतना सोचते नहीं है कि वो कचरे के ऊपर क्या होने वाला है, बट यही अगर घर में प्रोसेस करना है तो उसका प्रिकॉशन ये है कि एक बास्केट है, इसमें आस्था स्मार्ट होम कंपोस्ट सिस्टम है और इसमें कल्चर है। जैसे कल्चर अगर रहता है तो कल्चर वो बैक्टीरिया बूस्टअप करता है और बैक्टीरिया और अपना कचरा वेट वेस्ट जैसे डिकम्पोज होता है इसमें, तो लीचेड नहीं आता है या मॉस्किटो नहीं आता है, फ्लाइज नहीं आता है, ये सब इसको प्रिवेंट करता है। और ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहाँ पे एरिएशन इसको मिलेगा, बालकनी में रख सकते हैं या जहाँ पे ग्रिल है वहां पे रख सकते हैं या घर के अंदर भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ स्टिंक नहीं होता है और फ्लाइज का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या चैलेंजिंग आते हैं, मतलब आपको हाउसिंग सोसाइटी या मुंबई भर में आप जब घूमते हैं तो क्या आपको एज ए कंसल्टेंट दिक्कत आती है कि लोग एक साथ तो मानते नहीं होंगे, पहले तो सीएचएस में और स्लम भी हो तो बड़ी जल्दी से एग्री नहीं करते कि ये चीज को कैसे एक्सेप्ट करें, कि हमारा सीधा हाउसकीपिंग का जो सिस्टम रहता है, हाउसकीपिंग स्टाफ रहता है, वो लेके जाएगा और वो बीएमसी की गाड़ी आएगी, वो अभी तक आदत है, तो उसमें कैसे मानसिकता कैसे चेंज होती है? जैसे पहले हम लोगों ने कूपर हॉस्पिटल में स्टार्ट किया। कूपर हॉस्पिटल ने वहाँ पे हम लोगों ने जैसे कचरे में कंपोस्ट के लिए 2 टाइप्स आते हैं, एक वर्मी कंपोस्ट और एक बायो कंपोस्ट। अभी जो गार्डन और ये सब जगह पे करते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्पेशली वर्मी कंपोस्ट करते हैं, जो अर्थवर्म्स वहाँ पे लाइव रहते हैं और अर्थवर्म कचरे को खा के उसको उनका कास्टिंग जो रहता है वो हमारा मैन्योर रहता है। वो हो गया, वो वहाँ पे स्टार्ट किया। और जैसे अभी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ग्रीनफील्ड सोसाइटी के राहुल सर, तो वो हमारे कूपर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में विजिट करने आए और वहां से वो इंस्पायर हो गए, उनको वो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी ही सोसाइटी में वेस्ट मैनेजमेंट का जो स्मार्ट कंपोस्ट सिस्टम है वो वहां पे चालू किया, जो पिट सिस्टम में है। जैसे कि कंस्ट्रक्टेड पिट्स वहां पे बनाए हैं और वहां का उनकी सोसाइटी का अराउंड 412 फ्लैट्स है, तो 412 फ्लैट्स का जो भी वेट गार्बेज आता है तो वेट गार्बेज वहां पे डिकम्पोज होता है। और वहां पे हम लोग पूरा उनके स्टाफ को ट्रेन किया है कि वेस्ट पे कैसे प्रोसेस करना है। और जो हमारा आस्था कल्चर है वो आस्था कल्चर वहां पे डालते हैं
और वो डालने के बाद वहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रॉपर वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है और वहाँ पे कोई फ्लाइज और स्टिंकिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और वहाँ पे लीचेड भी नहीं आता है, तो वो बहुत अच्छे से सस्टेन हो रहा है वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। हम कुछ सवाल इससे रिलेटेड लाइव आते हैं वो भी लेते हैं, जो एडवांस में सवाल है हमारे जो ऑडियंस के वो आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुंबई में कौन है बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी वेस्ट मैनेजमेंट में, आपको रूबरू करवाएंगे आपको कैसे इनसे एग्जांपल लेना है और अपनी हाउसिंग सोसाइटी में अप्लाई करना। मैडम ने तो बताया, अपने अश्विनी मैडम ने बताया काफी सारी चीजें आपको, लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटी ग्रीनफील्ड हाउसिंग सोसाइटी के जो राहुल चौहान है वो बताएंगे आपको कि किस तरह से आप वेस्ट मैनेजमेंट हाउसिंग सोसाइटी में कर सकते हैं, क्योंकि आप जो काम कर रही हैं बहुत बेहतर काम कर रही हैं। कुछ सवाल हैं आपने देखे होंगे सवाल, वो सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे, और यूट्यूब पे भी जो कुछ सवाल होंगे तो सवाल मैं जरूर लेने की कोशिश करूंगा। एडवोकेट प्रशांत जैन साहब है जिनका एडवांस में सवाल आया गोरेगांव ईस्ट से मुंबई में, पहले सवाल भेज चुके हैं। इज देयर एनी रूल्स फॉर बिग हाउसिंग सोसाइटी टू इंस्टॉल वेस्ट मैनेजमेंट unit in housing society and what is strength of the member needed for waste management unit, please explain। या इसमें कैसे रहता है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उनको पिट कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले से ही MSW का रूल है, तो इसके लिए अलग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको वो मैंडेटरी है, उनको उनके सोसाइटी में पिट्स बनाने ही है। जैसे आप चौहान साहब ने बनाया था। yes, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया और उनके सोसाइटी में ही पिट्स बनाया। और जैसे कि रूल्स में ऐसा है, MSW रूल 16 जो है वो आने के बाद काफी कचरा हमारे डंपिंग यार्ड पे जाने से कम हो गया। मतलब जो पहले 2012, 13, 14 में अगर देखेंगे तो यही कचरा हमारा 12,000 मैट्रिक पर डे इतना कचरा रहता था, वही रिड्यूस होकर अभी जो कचरा है वो अराउंड 6,500 मैट्रिक का, अराउंड आधा हो गया वो। तो इसके लिए कुछ खास ऐसा ये नहीं है कि आपको कैसा है, जैसे आपका सोसाइटी है, सोसाइटी में जो साइज है उसमें आपको कचरा प्रोसेस करना है और जो वेट वेस्ट पे प्रोसेस करना है और ड्राई वेस्ट जो है वो आपको रिसाइकलिंग के लिए देना है। उसके लिए भी BMC में कुछ वेंडर्स हैं जो कचरा लेके जाते हैं और इसके लिए आपको माय वेस्ट ऐप है, तो वहां पे आपको रजिस्टर करना है। वहां पे रजिस्टर करने के बाद आपको जो 5% सेग्रीगेशन का और 5% जो है एनर्जी या कंपोस्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिबेट देता है MCGM से, वो रिबेट है प्रॉपर्टी टैक्स में, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन, इफ देयर इज वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट लाइक अनयूज्ड गुड्स ऑफ द मेंबर्स, व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेट दैट। उसके लिए आपको जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं तो पहले वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट ये सेग्रीगेशन, और उसके बाद जो हजार्डस वेस्ट है उसको अलग रखना है। ई वेस्ट के लिए हर एक BMC वार्ड में एक सेंटर दिया हुआ है, वहाँ पे वो ई वेस्ट गार्बेज दे सकते हैं। और ड्राई वेस्ट के लिए जो सेलेबल कचरा है वो सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि कबाड़ी वाला है उसको भी दे सकते हैं, रैक पिकर्स है, वेस्ट पिकर्स है, उनको दे सकते हैं। और जो NGOs है वो, और ये सब बहुत सारे NGOs जो है वो MCGM में लिस्टेड है। Yes, what is cost for the installing waste management unit for 300 member society? Please explain about unit. इसमें कॉस्ट अभी जैसे राहुल सर ने बताया कि उनके सोसाइटी में उन्होंने पेवर ब्लॉक्स और जो मटेरियल पड़ा हुआ था वही यूज करके उन्होंने लो कॉस्ट में कर दिया, तो वैसे ही हर एक सोसाइटी का कैसे वो यूज कर रहे हैं मटेरियल और ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगर देखने जाएंगे तो अराउंड वन फैमिली का जो है वो 1,500 एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग आता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है कल्चर और कंसल्टेंसी और बाकी अदर जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो होते हैं। थैंक यू वेरी मच अश्विनी मैडम। देखिए आप YouTube पे लाइव चैट में देख रहा हूँ, रवि शेट्टी साहब, जावेद सैयद साहब नासिक से हैं, हेमंत मीर जी मुंबई से हैं, मोना मेहता जी, किशोर मिर्चंदानी साहब, प्लीज शेयर कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मेल, दत्तात्रेय प्रभु देसाई, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड टाइमलाइन, लच्छू रजवानी साहब, थैंक्स फॉर एनलाइटनमेंट एंड सब्जेक्ट, किशोर मिर्चंदानी साहब, ऑनरेबल डॉक्टर राहुल जी, सैल्यूट सर, राहुल सर आपको सैल्यूट मिल रहा है किशोर मिर्चंदानी जी का, किशोर सुनील शर्मा जी, सैल्यूट सर, नाइस लाइन,
Congratulations, Dattatreya Prabhu sir. What is the implements cost and any rebate? अभी बताया आपको रिबेट के बारे में। हेमंत जी ने पूछा व्हाट इज द प्रोसीजर एंड टाइम टेकन गेटिंग द रिबेट। वेरी नाइस एडवाइस डॉक्टर राहुल जी। अनिल पाटिल साहब आर्किटेक्ट है और इनकी 3 जनरेशन आर्किटेक्ट में गई है। आज सीनियर सिटीजन है, उम्र दराज है, करीबन 100 साल का है एज आर्किटेक्ट। इतिहास अनिल पाटिल साहब सीनियर है, हमारे एडवाइजर भी हैं, महासेवक भी हैं। वेरी नाइस एक्सप्लेन एंड इनलाइटिंग ऑन सब्जेक्ट। थैंक्स महासेवा एंड एमएनएस मीडिया। थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का। मेरे ख्याल से जो सवाल छोटे और एक मैं बताना चाहूंगी, जैसे पीट सिस्टम है तो ये पीट सिस्टम सोसाइटी के लिए हो गए, और कुछ सोसाइटी है उनको उनके पास जगह का, अभी देखेंगे तो बहुत सारी सोसाइटीज में जगह का इशू है कि वो पीट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे सुभाष दलवी सर है उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है जो फैब्रिकेटेड पीट्स है, तो वो आपको बीम नहीं लगेंगे या वो गार्बेज जैसा कुछ नहीं लगेगा। बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है और एरिएशन और ये सब चीजों का उसमें ध्यान दिया है। और वो आप टेरेस पे भी या कोई पार्किंग स्लॉट है या मिनिमम जितना जगह रहेगा वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो ऑपरेशन के लिए भी बहुत इजी है। वो सोसाइटी के लिए हो गया। और जैसे घर के लिए अगर सोसाइटी इनिशिएट जब भी लेगी तभी लेगी, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं मेरे घर में मेरा जो घर का वेट वेस्ट है उसको तो डिकम्पोज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे जो आस्था स्मार्ट होम कंपोस्ट सिस्टम है तो वो है, और उसमें डिकम्पोज कर सकते हैं। यस, मैं चाहूंगा आस्था होम कंपोस्टिंग के लिए या फिर आप वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एज ए कंसल्टेंट आप इनको बुलाना चाहते हैं आपकी सोसाइटी में, तो नंबर नोट कर लें। आप नंबर बता दें अपना अश्विनी जी। यस, मेरा नंबर है 7715830990। अश्विनी बोरुडे, चेयरमैन श्री आस्था महिला बचत गट। तो ये एक महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, और महिला बजट गट जैसे होता है ना, कुछ महिला मिलकर वो बजट करती है, वो उससे एक प्रेरणा लेकर ये अच्छा सिलसिला शुरू किया जो ग्रीन फील्ड में दिखता है। नाना कहाँ पे ये कूपर हॉस्पिटल में है, उसके बाद इंडियन नेवी में है, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में है। वहाँ पे हम लोगों ने यही कंपोस्टिंग, और उसके बाद कंपोस्ट जनरली क्या होता है, कंपोस्ट करने के बाद क्या करना है, वो जो कंपोस्ट तैयार होता है तो वो कंपोस्ट को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे कि मोस्टली केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करके ही जो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो उसको कहीं पे हम लोग रुका के उसको ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं। तो वो वहाँ से बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी डॉक्टर राहुल ने बताया कि जैसे शेतकरी जो बोलते हैं अन्नदाता, वो अन्न हमको देते हैं नासिक से या पूरे भारत भर से जहाँ जहाँ फार्मर थे। हमारा भी फर्ज है कि हम उसको यूटिलाइज जैसे खाद यहाँ से जो बनता है वो हम कुछ प्लान कर सके, महानगर पालिका से मिलकर कुछ एनजीओ वगैरह ऐसा कुछ फार्मेट स्टैंडर्ड एक एग्जाम्पल तैयार कर सके। उसमें हम कोशिश करेंगे आगे हम सरकार तक ये बात पहुंचाएं, सरकार इसमें मदद करेगी, स्टेप लेगी तो लोग भी आगे आएंगे। क्योंकि ये जो ग्रीनफील्ड ने एग्जाम्पल दिखाया आस्था की जो करनी, ये एमसीजीएफ का एक पहल है। और दलवी साहब, सुभाष दलवी साहब जो एसडब्ल्यू एमसीजीएम के ओएसडी हैं, तो वो कर रहे हैं। तो हम लोग भी महासेवा भी इनके साथ में, और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश में कि एक शेतकरी को तो फायदा हो, साथ में मुंबई करों का स्वास्थ्य, हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहे, और वो बच्चे उस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कोई भी महिला पुरुष, वो इस गीला और सूखे कचरे के बारे में अवेयर हो, और किस तरह से अपने घर में ये गंदगी हमारी खुद की है, हमारी खुद की गंदगी। तो हमारा काम है कि ये एमसीजीएम पे ना थोपे, ना किसी जो सफाई कर्मकार उन पे ना थोपे, हम खुद ही इसको क्रिएट करके उसकी गंदगी को उसको अच्छी चीज में परिवर्तित कर सकते हैं, अच्छी बेहतर कर सकते हैं रिसाइकल करके, और ये कहीं ना कहीं काम भी आ सकती है उसके बाद में। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। उस वीडियो को अश्विनी मैडम या डॉक्टर राहुल चौहान साहब या हमारे सारंग मेहता साहब या सुभाष दलवी साहब इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक कम दिख रहा मुझे, लाइक तो किया आप लोगों ने लेकिन कम लग रहा मुझे लाइक, तो इस तरह से लाइक करें। अश्विनी मैडम के जो लोग हैं अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर राहुल और महासेवा और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की पूरी जो टीम, हम लोग अवेयर कर रहे हैं आप सभी को। एक नॉलेज शेयरिंग का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, पिछले 2 सालों से हमने
काफी काम किया है और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि जज्बा है परिवर्तन का तो जिंदगी में सफर जारी है, तो ये सफर जारी रहेगा दोस्तों। आपको कुछ बोलना है? अभी जैसे हमारा बचत गट है श्री आस्था महिला बचत गट, तो आस्था महिला बचत गट से हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। उसमें क्लॉथ बैग, एंटी प्लास्टिक मूवमेंट के लिए क्लॉथ बैग्स का स्टिचिंग होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे दलवी सर ने उनका जो है कि प्लास्टिक पिशवीचा मोह टाळा, तो वो प्लास्टिक बैग को कहीं पे हम लोगों को रुकाना है। और जैसे हमारी अर्थ को देख रहे हैं कि पूरा प्लास्टिक में उसको कवर किया है, तो वो प्लास्टिक हटा के हम लोगों को कपड़े का थैली यूज करना है। तो उसके लिए प्लास्टिक प्रिवेंट करने के लिए क्लॉथ बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। हम लोग स्ट्रीट प्लेस करते हैं, जो स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए या अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो नुक्कड़ नाटक होता है, हर एक जगह पे हम लोग बीएमसी के वार्ड से या स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस करते हैं। हर एक अलग अलग टॉपिक रहता है जो लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अगर वही नुक्कड़ नाटक से बताएंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, तो लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और कंपोस्टिंग के लिए जैसे इंडियन नेवी है, यूनिवर्सिटी है, SNDT अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में है, कूपर हॉस्पिटल का है और ग्रीनफील्ड का और बहुत सारी जगह पे है। वहाँ पे सुभाष दलवी सर के गाइडेंस पे हम लोग ये सब कर रहे हैं। और होम कंपोस्टिंग है जो एज अ माय गार्बेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे गार्बेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेना है और उसको डिकम्पोज घर में कैसे करना है वो भी हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, बताते हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, ये सिलसिला जारी रहेगा आपका भी। आपकी एग्जांपल वगैरह सेट कीजिए और नया कुछ। और एक बताना चाहूंगी कि अभी जैसे हम लोगों ने पहले एक स्लम अडॉप्ट किया था, और वो स्लम में अगर देखते कि सोसाइटी में अगर गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना है या कंपोस्ट करना है, तो वो बहुत इजीएस्ट वे है। तो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने भादरण नगर करके कांदिवली का एक स्लम है, वहां पे हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया था। वो स्लम को पूरा जीरो गार्बेज में कन्वर्ट किया था, और वही हर एक घर में गीला कचरा सूखा कचरा अलग होता था। और वो होने के बाद वहीं पे जो कम्युनिटी टॉयलेट थे उसके बैक साइड में एक छोटा सा जगह था, तो वही जगह में हम लोगों ने कंपोस्टिंग का प्लांट किया था और वहाँ पे कंपोस्टिंग भी होता था। और वही सेम अभी कांदिवली का एक रगड़ापाड़ा स्लम है, वही रगड़ापाड़ा स्लम में भी ये सब होता है कि हर एक घर में गीला कचरा सूखा कचरा अलग होके कंपोस्टिंग होता है, और बाकी जो स्लम का काम होता है वो सब होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्लम में भी जन जागृति हो रही है, लोग एग्जांपल सेट कर रहे हैं, तो आप भी ना पीछे हटे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सोचे ना। और ये इसका सिलसिला, इसकी क्यूरीज जनरेट, कुछ सवाल हो आपके तो हमसे, मुझे खुद से 1-to-1 बात करें, मैं आपको कनेक्ट करके दूंगा डॉक्टर राहुल चौहान से, सुभाष दलवी साहब से जो MCGM के SWM डिपार्टमेंट के जो स्वच्छ जो मिशन है इसके करता धरता है, उनसे मैं आपको कनेक्ट करके दूंगा। आप यदि इनका नंबर नोट कर लिया तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अश्विनी मैडम से। और तमाम इस विषय को जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़िए। जब भी आपको सैटरडे संडे टाइम मिले, आपके ऑफिस पीयर्स हो, आपके स्लम में जो कमेटी के लोग हैं वो इसको आगे लेके जाएंगे, तो जो अपने वसुंधरा पे, अपने पृथ्वी पर जो गंदगी और हम लोग हमारे द्वारा हो रही है वो कम तक होगी। जैसे मैडम ने कहा, एक टाइम में 12,000 मेट्रिक टन जाता था, आज 6,000 लगभग पहुंच गया। तो एक ये कम किया है, कोशिश लोगों की, कोशिश जज्बा है लोगों का, तो वो कोशिश से आगे भी हो सकता है। तो ये एक प्रयास है हम सबका, महासेवा का, अवेयरनेस का, कि ये पॉजिटिव लोग सोचे और पॉजिटिव काम करें आगे जाके, तभी हमारा देश, हमारा नगर, हमारा शहर डेवलपमेंट पूर्णतः विकसित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज के इस प्रभु से खास बात में मैं आपका इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।